हे गाइस, वेलकम बैक। ये रेसिपी है विंटर स्पेशल गुड़ पाक की, जो सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। इसको बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टीस्पून घी में पहले हम 1.5 कप मखाने लेते हैं, जो वज़न में है लगभग 50 से 60 ग्राम, और इन्हें लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। इसमें 5 से 6 मिनट का समय लगता है। जब हाथ से दबा के चेक करते हैं, ये हाथ से दबने पर यदि टूट रहे हैं मतलब मखाने सिक गए हैं, और उन्हें हटा लेते हैं। फिर कढ़ाई में हम डालते हैं 3/4 कप मिक्स सीड्स। यहाँ पर 5 तरह के सीड्स लिए हैं: तिल, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर, पम्पकिन और मेलन सीड्स, और इन्हें भी लो फ्लेम पर हम गुलाबी होने तक भून लेते हैं। ये सभी बीज अच्छे से तड़क गए हैं तो इन्हें हम गैस से हटा लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा कप सूखा नारियल। इसे कद्दूकस कर लिया था, और ये जब गुलाबी हो जाता है 4 से 5 मिनट में ही लो फ्लेम पर, तो इसे भी हम गैस से हटा लेंगे। तो ये सभी चीज़ों को रोस्ट करते हुए हम फ्लेम को लो रखेंगे, और 1 टीस्पून घी में हम 1/4 कप कटे हुए बादाम को भी भून लेते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, पिस्ता आदि भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ केवल बादाम लिए हैं। बादाम भी अच्छे से सिक गए हैं। अब इन्हें हटा लेते हैं, और 1 टेबल स्पून घी डाला है, और अब इसमें डालते हैं 1.5 कप मल्टीग्रेन आटा। साथ ही थोड़ा थोड़ा रागी और बेसन भी डाला है, 1-1 टेबल स्पून। तो आपके पास जो भी, यदि गेहूं का आटा है तो नॉर्मल गेहूं का आटा लें, और आटे को हिलाते हुए बादामी होने तक भूनते हैं। तो आटे को भूनने में 12 से 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि फ्लेम हमने रखी है लो। और अब थोड़ा घी कम लग रहा है तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी और डाल देते हैं। तो घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हैं, तो इससे आटा बहुत अच्छे से सिकता है, और आटे से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है, जैसे हलवा सेकते समय आती है। तो उसके बाद अब हम इसमें यहाँ पर आधा कप डालेंगे गोंद, जिसे मिक्सी में पीस लिया था। वज़न में है लगभग 100 ग्राम। इस तरह से जब हम गोंद पीस के डालते हैं तो घी भी कम लगता है, और ये जो गोंद है वो बहुत अच्छे से इसमें सिक जाता है। तो गोंद के हल्के से तड़कने की आवाज़ भी आ रही है। और अब इसमें हम 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर देते हैं। तो गोंद और आटा दोनों अच्छे से भुन गए हैं, और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और अब हम इसे यहाँ पर, जब लगता है कि आटा पूरी तरह से भुन गया है, तो इसे हम कढ़ाई से अलग कर लेते हैं। अब 1 टेबल स्पून घी और डालते हैं, और घी जब मेल्ट हो जाता है तो इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम कच्ची हल्दी, जिसे धोकर, छीलकर, कद्दूकस कर लिया है। कच्ची हल्दी के फायदे हम सब जानते हैं कि विंटर में ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, खांसी, जुकाम, सर्दी से हमें दूर रखती है, और शरीर की जो जोड़ों के दर्द इत्यादि कई रोगों में ये सहायता करती है। तो कच्ची हल्दी का सेवन इस तरह से हम करते हैं। और कच्ची हल्दी को भूनने के बाद कढ़ाई में हमने फिर से डाला है 1.5 कप गुड़, जिसे बारीक काट लिया है, और उसमें डाला है लगभग 1 कप पानी। और गुड़ को अच्छे से हम मेल्ट कर लेते हैं। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, चाशनी उबलने लगी है। तो उबाल आ जाता है तो ये जो बीज हैं, पांचों सीड्स, तिल, सनफ्लावर, उन सबको मिक्सी में बारीक पीस लिया था, उन्हें डाल दिया है। फिर मखानों को भी दरदरा पीस लिया था, इस मखाने को भी हमने इस गुड़ के मिश्रण में डाल दिया है। और उसके बाद आटा और हल्दी को भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे कटे हुए बादाम और नारियल, जिसे हमने भूना था, वो भी ऐड कर दिया है। अब उसके बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें डालते हैं सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, और 1-1 टेबल स्पून ही डाला अश्वगंधा और शतावरी का चूर्ण। तो अश्वगंधा और शतावरी का चूर्ण आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन विंटर में ये बहुत ही फायदेमंद है और शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करता है। तो इस तरह से हम उसे अपने गुड़ पाक में ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, गैस की फ्लेम अभी लो है, और ये मिश्रण अब हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और एक परात यहाँ ली है, उसे हमने 1 चम्मच घी से ग्रीस कर लिया है। किसी भी बर्तन में आप ये बर्फी सेट होने के लिए रख सकते हैं। और ग्रीस करने के बाद हम ये मिश्रण को इसमें डाल देते हैं, और इसे अब हम सेट करेंगे। तो आप पलटे की सहायता से या किसी घी लगी कटोरी की सहायता से इसे प्रॉपरली प्रेस करें। इस तरह से आप बर्फी जमा दें। तो ऐसे ही मैंने हल्दी के लड्डू और एक सौंठ के लड्डू की रेसिपी पहले भी अपने चैनल में शेयर की है, जो विंटर में आप ट्राई कर सकते हैं। घी लगी प्लेट की सहायता से हम इस गुड़ पाक को सेट करेंगे। तो इस गुड़ पाक की अच्छी बात यह है कि लड्डू बनाने में जैसे हमें थोड़ा समय लगता है, तो गुड़ पाक बनाने में बर्फी जैसे कट जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम आपका सेव होता है।
और खाने में ये बेहतरीन है। सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हेल्दी हैं। तो इस हेल्दी रेसिपी को आप ट्राई करें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ये हमने देखिए इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अपनी पसंद के कोई भी आकार में आप इसे काट सकते हैं। और ये जो गुड़ पाक है ये तैयार हो गया है। आप इसे महीने भर तक भी स्टोर कर सकते हैं और खाने में ये लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ईट हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।